बनाने तो कैसे लोगे? व्हाट्सएप पे बात करता है, हम लाइव में डालेंगे तो वो नहीं पाएंगे, चिल्लाते रहेंगे। सरकार को प्लस करता है 2 घंटे का नहीं, 10 रुपये हमको 10 रुपये इसी से तो कुछ नहीं करते। चलिए सारे बच्चे ऐड हो जाइए। ओके, जितने भी बच्चे जुड़े हैं सबको गुड इवनिंग। और जो कि मैं कल क्लासेस आपको नहीं दे पाया था, इमीडिएटली हमको घर जाने पड़ गए थे और पूरे ऑफलाइन में क्लासेस ऑफ थे, ऑनलाइन भी ऑफ मैंने कर रखा था। अमूमन हम रात को 12 बजे आए और तो मैं गांव चला गया था। गांव बहुत इमीडिएटली माताजी का फ़ोन आ गया कि आइए घर, नीड है, तो मैं घर चला गया था। आई प्रॉमिस अब क्लासेस मिस नहीं आपकी मैं करूँगा, अब क्लासेस आपके मिस नहीं हम करेंगे। और इसमें जो भी टैली वाले बच्चे आए हैं, आपके टैली का क्लासेस नहीं है, 9 बजे से अभी मैं चालूँगा, इसी चैनल पे चलेगा। इसी चैनल पे 9 से 10 बजे तक हम टैली का क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं। जो बच्चे टैली समझ के आए हैं वो टैली नहीं है, मैंने इन्फॉर्मेशन पहले ही आपको दे रखा है। तो ये 8 से 9 हमारा DCA चल रहा है, ठीक है। आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा MS ऑफिस। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यूजफुल, बहुत बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन ये आपके जॉब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी हम प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर को सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।
प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर को इन डिटेल हम सीखने वाले हैं कि प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर्स में सबसे पहला एमएस ऑफिस हमारा होता क्या है और कैसे काम करता है। चलिए, तो अभी हम सीखेंगे जिसका नाम होगा एमएस ऑफिस। हमने अमूमन नोटपैड, वर्डपैड और एमएस पेंट का एक दिन का क्लास हमने दिया होगा, उस पर ज़्यादा स्पेंड हम नहीं करेंगे क्योंकि पेपर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप उसको प्रैक्टिकल करना चाहे कर सकते हैं, आप उसको प्रैक्टिकल करना चाहो आप कर सकते हो, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। कॉपी पेन लेके आप बैठिए, कॉपी पेन लेके आप बैठिए। जो बच्चे टैली समझ के आए हैं, टैली का अभी 9 बजे से मैं चलाऊंगा, फिर मैं बता दूं आपको। आज के चैप्टर में सीखने वाले हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के बारे में हम सीखने वाले हैं। लोग थोड़ा सा बड़े बड़े लिखेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। देखो, सीखने वाले हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस, मेरी बातें सुनना ध्यान से। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस होता क्या है, मेरी बातें ध्यान से सुनो। आजकल जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, मेरी बातें गौर से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। आज सर आप सबका बात सुनते हैं सर, हमारा बात नहीं सुनते। अमरजीत कॉमेडियन बाबू, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। आज मैं इतना व्यस्त था बाबू, इतना व्यस्त थे कि टैली का टाइटल तक नहीं बनाए हैं। जो लाइव कटेगा तो उसका टाइटल बना के हम पोस्ट करेंगे, लाइव आएंगे फिर। इतना मैं बिजी था सुबह से। चलेंगे आगे। तो आज के चैप्टर में फटाफट कॉपी पेन लेके बैठिए और हमारी बातों को गौर से सुनिए। ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं, जो भी कंपनीज होती हैं वह ऑफिसेस को सबसे ज्यादा यूज करती हैं। और ऑफिसेस में यूज किया जाने वाला वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, यह 4 चैप्टर आपके बहुत बेनिफिशियल होंगे। अगर आप इस 4 चैप्टर को सीख लेते हैं ना, तो कहीं भी जॉब के लिए आप इच्छुक हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं इजीली। रियल एस्टेट जॉब कर सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में जॉब कर सकते हैं, बैक ऑफिसेस में जॉब कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारे ऑफिसेस होते हैं वह सबसे ज़्यादा यूज करते हैं एमएस ऑफिस को। तो आज एमएस ऑफिस को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, बिल्कुल डिटेल में हम जानेंगे कि एमएस ऑफिस एक्चुअल हमारा होता क्या है, एमएस ऑफिस एक्चुअल हम कैसे यूज करेंगे अपने कंप्यूटर में। तो सबसे पहले एमएस ऑफिस की बात करें तो एमएस ऑफिस एक प्रकार का सूट सॉफ्टवेयर होता है। यह एक प्रकार का सूट सॉफ्टवेयर होता है। मेरी बातें गौर से सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। एमएस ऑफिस एक प्रकार का सूट सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सर जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपको दिल से धन्यवाद। मिले कहाँ हो अभी मिले ही कहाँ हो कि खुशी होगी। अभी मिले ही क्या हो बता। चलो सत्यम मेरे को भी ऐड कर लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप का चैनल मिल जाएगा, लेकिन टैली का नहीं है, दूसरा हम बना रखे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। एमएस ऑफिस की बात करें तो एमएस ऑफिस एक प्रकार का हमारा सूट सॉफ्टवेयर होता है। दिमागवा में बैठा लो, ये सब पेपर में पूछता है, पेपर में से सबसे ज्यादा इंटरव्यूज में पूछता है। सबसे ज्यादा इंटरव्यूज में पूछे जाने वाला सवाल एमएस ऑफिस के बारे में आप क्या समझते हैं। तो कई लोग खखुआइले एक के बार बोलेंगे एमएस ऑफिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो कहेगा जा घरे आइए 2 महीना बाद सीख के। समझ में आ रहा? एप्लीकेशन नहीं है, इसको एप्लीकेशन नहीं कहते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनना। सर आप बाल और दाढ़ी सेव नहीं कराते हैं, हमार बालवा दाढ़िया पर तुम चोटा कहाँ जाता है। तुमको कंटेंट चाहिए ना,
कह रहा कि दाढ़ी या बाल सेव नहीं करवाते हैं, मतलब हम हीरो बन के आए तुम सबके सामने, अब पढ़ाई उड़ाई कुछ ना, हीरो बन के आए हम, पढ़ाई उड़ाई कुछ ना है, हम हीरो बन के आएंगे और जो पढ़ाने के लिए कह दिया नोच लेंगे मुंह होकर। चलो ध्यान दो, यहाँ कह रहा दाढ़ी बाल सेव नहीं करवाते, चलो चोट्टा यहाँ ध्यान दो, दाढ़ी दाल सेव नहीं करवाते, खौरा हो फैसने में रह गई ना, मिल मत जाना हमारे क्लास में, मेरा तो बद ही देंगे था कि गधा को जैसे पीटा जाता है ऐसे ही पीटेंगे तुमको। चलो बढ़ते हैं आगे। तो MS ऑफिस को एक्सप्लेन करने के लिए याद रखिएगा कि MS ऑफिस एक प्रकार का हमारा सूट सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भूल के भी मत कहिएगा। इसकी शुरुआत क्या होती है, अब सुनो ध्यान से, इसकी शुरुआत होती है सन 1988 में, मेरी बातें सुनना ध्यान से, इसकी कहीं टॉपिक लिखते चले जाओ, 1988 1 अगस्त 1988, मेरी बातें ध्यान से सुनना। 1988 में सबसे पहली बार MS ऑफिस को लॉन्च करते हैं एक पीपल जिसका नाम है विल गेट्स। मेरी बातें सुनना ध्यान से, एक पीपल आते हैं, मेरी बातें गौर से सुनना, एक कदम ध्यान से सुनो सब। विल गेट्स, अब विल गेट्स के बारे में आप जानते होंगे कि विल गेट्स हैं कौन, दुनिया का सबसे रईस आदमी, याद रखना। अब तो एलन मस्क हो गए हैं, इनके पास इतना पैसा है ना कि रोज करोड़ों रुपए खर्चा करे, पैसा खत्म ना कर पाएंगे, इतना पैसा इनके पास है। बाबू लोग गौर से सुनो सब। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे पॉल एलन, मेरी बातें गौर से सुना, थोड़ा सा इन लोगों का इमेजेस निकाल लें, आपको समझ में आएगा। देखो आपको हम सिखाते हैं यहाँ पे, ओके, थोड़ा सा इनका सिंगल पिक्चर निकाल लें। अब देखो यहाँ पे, ये है पॉल एलन, अरे आओ जी जल्दी। अब देखो ये है पॉल एलन, मेरी बातें सुनना ध्यान से। ये है पॉल एलन, अब सुनना ध्यान से। आ जाओ पिक्चर जी, कहाँ गए? क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है? ज़रा बताएं तो सारे लोग, क्या मेरी आवाज़ आप तक बहुत क्लियरली पहुंच रही है? क्या क्लियरली आवाज़ मेरी पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है अच्छे से क्लियर? ठीक है, चलेंगे टॉपिक पे। तो ये है पॉल एलन, देखो यह दो लोग मिलके इन्होंने क्या चालू किया, माइक्रोसॉफ्ट को। दो लोग मिलके इन्होंने चालू किया माइक्रोसॉफ्ट को। मेरी बातें ध्यान से सुनना, एक्सप्लेन करने के लिए याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस इसको कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब सुनना ध्यान से, माइक्रो MICROSOFT, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ध्यान से सुनना। अब मेरी बातें सुनो ध्यान से। सर मैं लेट हो गया, हे गधावा, एक तो घरे बैठना है तब पर भी लेट हो जा रहे सो। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी सिखा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। अगर पढ़ने आए हो तो भुला जाओ सब जल्दी। अरे गधा, टैली का क्लास अभी नहीं चला रहे हैं, अभी 9 बजे से हम चलाएंगे। खखवाइले पहुँच लो DCA में, टैली का क्लास अभी 9 बजे से फिर से लाइव करूँगा। समझ में आ रहा है? टैली का क्लास ये नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ाओ सर जी। देखा खखुआई, मैंने कहा था ना जल्दी जल्दी पढ़ाइए, ट्रेन पकड़ेगा इनके। मतलब हम पढ़ाएं और इधर मैसेज सब छोड़ दें,
मतलब बहुत बच्चों का डाउट्स है इसमें क्या क्या लिख रहे हैं सब, उन सबको ना देखे तो कि हम पढ़ा दी गधा कहीं का। इतना तेजी बा तो आईएएस बन गए रहते, चोट्टा कहीं का। इतना तेजी था तुमको, जल्दी जल्दी पढ़ाइए तो आईएएस सब तक बन गए रहते तब तुम। चलो बढ़ते हैं आगे, आराम से पढ़िए, तेजी नहीं है, ठीक है। टाइम लिया हूं ना तो हम पढ़ाएंगे अच्छे से, हमको पता है कैसे देना है क्लास, दिन भर रोज डील कर रहा हूं यहाँ पे। चलो टॉपिक पे आते हैं, पता नहीं कहां से डिस्टर्ब करने के लिए चले आते हैं सब। चलिए, तो एमएस ऑफिस एक प्रकार का हमारा सूट सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज हम ऑफिसेस के अंतर्गत करते हैं। बताएंगे किसके अंतर्गत करते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं, बस अभी याद रखिए। इसको स्टार्ट इन्होंने 1988 में किया, 1 अगस्त को। 1988 1 अगस्त को इन्होंने चालू किया। अलग अलग वेबसाइट अलग अलग आर्टिकल छापती है, लेकिन 1988 कंफर्म है, यह पेपर में आते हैं। 1988 में 2 लोगों ने मिलकर चालू किया, बिल गेट्स और पॉल एलन। लेकिन सबसे ज्यादा जो लॉजिक लगा, सबसे ज्यादा जो लॉजिक ट्राई किया गया, उनका नाम था बिल गेट्स। पॉल एलन इनका साथ छोड़ दिए हैं, अब दूसरी कंपनी में जा चुके हैं। इनको छोड़ दिए हैं, बिल्कुल इनको छोड़ दिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मैं आपसे क्या कह रहा हूं? तो बिल गेट्स की बात करें तो इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स, याद रखिएगा। कभी कभी पेपर में सवाल पूछता है कि फाउंडर सर टैली का भी क्लास करूंगी, कोई इंटरेस्ट है? कल क्लास फ्री में तो दे दिल बानी, लेकिन अगर ऑफलाइन में रहती तो तुमको भगा देते, एक बैच के बाद तुमको भगा देते तुरंत। चलो कह रही है टैली का क्लास करेंगे, हाँ मत जाना हो जाना तो बखोट लेंगे तुम्हारा मुँह। फाउंडर ऑफ टैली, अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। बिल गेट्स, इसको आप नोट करिएगा। कहीं डिफिनीशन आप लिखते चले जाइएगा, डिफिनीशन आप लिखते चले जाइएगा जो मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। कोई अगर आपसे सवाल कर रहा है तो आप बता सकते हैं, कोई अगर आपसे सवाल कर रहा है तो एक्सप्लेनेशंस आप दे सकते हैं। तो इससे सवाल बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, इससे सवाल। क्या ये चीजें क्लियर हो रही हैं? मेरी जरा बात, जितने भी बच्चे हमको सुन पा रहे हैं, क्या मेरी आवाज और ये टॉपिक्स क्लियर हो रहा है आपको? इससे पेपर्स में, इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है जी? ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई, हाँ इसको याद रखिएगा, आज से 35 साल पहले आया था, इसको कहीं साइड में लिख लो हमेशा, क्योंकि जैसे जैसे साल आपके बदलेंगे वैसे वैसे आपका ईयर भी बदलता चला जाएगा। 35 साल पहले आया था, पहला वर्जन आया था जिसका नाम था MS ऑफिस 1.0। MS ऑफिस 1.0 1990 में आया था। किस में आया था? 1990। अब सुनना ध्यान से, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। चलो, ये 1990 में सबसे पहला वर्जन लॉन्च किया, फर्स्ट वर्जन 1.0। जरा मैं बड़े बड़े लिख रहा हूं कि आप समझ पाएंगे। ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैं फिर बता रहा हूं, टैली का क्लास गधा 9 बजे से है, 9 बजे से चालू करेंगे। समझ में आ गया? तो कोई अगर आपसे सवाल कर रहा है कि एमएस ऑफिस क्या है तो आप बता सकते हैं। बार बार मैं रिपीट करवा रहा हूं, कभी भूलो नहीं, क्योंकि हम कभी भी आपसे पूछ देंगे। एमएस ऑफिस एक प्रकार का हमारा सूट सॉफ्टवेयर है। सूट क्यों बोला गया अभी बताएंगे, कहीं सूट कहीं मार्क रख लीजिए, अभी हमसे पूछिएगा आप। SUIT, सूट क्यों मैं बोला हूं हम बताएंगे। समझ में आ रहा है? एमएस ऑफिस में सूट क्यों बोला गया है?
हे गधा 1990 में आया था, वर्जन आया था, वर्जन, गधा कहीं का 1990 में वर्जन आया था, लेकिन उससे पहले हमारा 1988 में आ गया था। 1988 के बाद ऑफिशियल वर्जन 1990 में आया। 1998 में तो माइक्रोसॉफ्ट आया, उसके बाद 1990 से ऑफिशियल वर्जन इसके मार्केट में आने चालू हो गए, ऑफिशियल वर्जन मार्केट में आने इसके चालू हो गए। ये ओवरऑल हम बता रहा हूं, ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एक्सप्लेन करते हुए डिटेल में हम चलेंगे। समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कह रहा हूं? ठीक है, चलेंगे आगे। तो ये मैंने डिटेल में आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया हमारा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के वर्जन आगे हम डिस्कस हम करेंगे, डोंट वरी, लेकिन अभी कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक उसके हम डिस्कस कर लें। इसके मालिक कौन है? इसके मालिक कौन है जरा बताइए, या हम ना बताएंगे? इसके मालिक कौन है जी, बताओ। इसके मालिक कौन है? जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं बताओ, मालिक इसके कौन है? इसके मालिक कौन है? विल गेट्स, वेरी गुड, विल गेट्स। इनके मालिक कौन है? विल गेट्स। कोई पूछे तो एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में एग्जिस्ट कर रहा है, याद रखिएगा। कभी कभी पेपर में सवाल पूछता है, कभी कभी पेपर में सवाल ये पूछता है कि ये बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बताइएगा यूएसए के अंदर एक कैलिफोर्निया प्लेस है। क्या है? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, याद रखिएगा, कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। आजकल जितने भी दुनिया में, याद रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन के काम हो रहे हैं, सबका रोल किसका है? एमएस ऑफिस का। सबका रोल किसका है? एमएस ऑफिस का। एमएस ऑफिस नहीं होता तो हम लोग के पास झुनझुन्ना होता, कुछ नहीं होता। एमएस ऑफिस जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस पाए जाते हैं। चलो ये हमने बता दिया आपको, मैंने क्लियरली हमने बता दिया ये सारी चीजें क्या है। सूट, ए बाबू SOUT नहीं रहेगा, SUIT रहेगा। कॉपिया पर ये लिख दिए हो का? WAS ऑफिस कुछ अलग होता है। यहाँ आते हैं, फाउंडर ऑफ टैली लिखे हैं। ओ सॉरी, फाउंडर ऑफ टैली लिख दिए, सॉरी। अच्छा हुआ, इसीलिए तो कमेंट में पढ़ते हैं। टैली दिमाग में चल रहा है ना, क्योंकि टैली का क्लास देना है। एमएस ऑफिस, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये मैंने टैली लिख दिया था। चलो, तो फाउंडर ऑफ एमएस ऑफिस विल गेट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने डिटेल में आपको मैंने बता दिया। अभी इसकी जो थ्योरी होगी ना, इसके ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है? इसकी थ्योरी हम अपडेट हम कर देंगे, डोंट वरी, चिंता ना करें। एमएस ऑफिस के बारे में हम बात करें तो एमएस ऑफिस को हम सूट क्यों बोले? इस ग्राफ को आप बनाते चले जाइएगा, इस ग्राफ को आप बनाते चले जाइएगा, इस ग्राफ को आप बनाते चले जाइएगा, ठीक है? इस ग्राफ को आप बनाते चले जाइएगा, ठीक है? सबसे पहला ऑप्शन एमएस वर्ड। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। एमएस वर्ड, उसके बाद एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सिस। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब ध्यान से सुनो। एमएस ऑफिस के अंतर्गत टैली के फाउंडर नहीं बताए बाबू, वो गलती से हम लिख दिए थे। हम गलती लिख दिए थे, आंचल बाबू गलत लिख दिए थे, जानते हो? टैली दिमाग में चल रहा है, 9 बजे अभी क्लास देंगे, दिमागवा में वही चल रहा है। तो फाउंडर ऑफ एमएस ऑफिस, चलो चलेंगे आगे। अरे कितना बार लिख रहे हो सब जी, गलती हो गया है। चलेंगे आगे, गॉट इट। अब सुनो ध्यान से, इसको सूट क्यों बोला गया, मेरी बातें गौर से सुन लो। अब ध्यान सुनो, ज्यादातर इंटरव्यूज में सवाल रखे जाते हैं, ज्यादातर इंटरव्यूज में सवाल ये रखे जाते हैं। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा ना कि एमएस ऑफिस क्या है। आपको पता है
MS ऑफिस को सूट क्यों बोला गया है, सूट क्यों बोला गया है, तो बताएंगे कि सूट कहने का मतलब यह एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। यह क्या है, यह एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, यह एक क्या है, ऑफिस 365 यूज करता हूं, वह क्लाउड बेस होता है। बताएंगे अभी हम बताएंगे, चिंता ना करो। क्लाउड बेस खखुआए कहाँ हो एक के बार, टैली का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, अभी हम बताएंगे, टैली में आएंगे तब। सर्वर क्रैश है उसका, अभी फिर से क्रैश हो गया, कल भी हुआ था आज भी हो गया। हम क्या करें, एक्सपेक्टेशन कम था कि कम बच्चे आएंगे, हमको क्या पता कि इतना ढेर बच्चे आके रजिस्ट्रेशन कर देंगे। आजमगढ़ से साल फुल सपोर्ट, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं आगे। तो MS ऑफिस के अंतर्गत याद रखिएगा, एक्सप्लेन करना सीखिएगा। मेरी बातें गौर से सुनो, ध्यान से मेरी बातें गौर से सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं। 80% इंटरव्यूज में छटने का कारण यही होता है, कम्युनिकेशन स्किल। जैसे मैंने आपको पढ़ाया MS ऑफिस क्या होता है, आप बोलिए ना पा रहे हैं, आप बस नोट्स को पूरा कर रहे हैं, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने आपको पढ़ाया, जैसे कभी कभी हम अपने ऑफलाइन में ऐसा नोट्स दे देते हैं लिखने के लिए, लिख ही नहीं पाते हैं सब, तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ बड़ा दिक्कत होगा आगे। जॉब पे जाओगे, पहली बात वो टास्क देगा, आपसे बोलेगा क्या कि आइए आपको हम पढ़ाते हैं MS ऑफिस कैसे यूज करते हैं, कब नहीं बताएगा, काम देके छोड़ देगा, ढकेल के झूलल करो लेके। बात समझ में आ रही है। तो MS ऑफिस की हम बारे में बात करें तो MS ऑफिस को सूट क्यों बोला गया है, क्योंकि वह कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। इसमें वर्ड भी पाया जाएगा, इसमें एक्सेल भी पाया जाएगा, इसमें पावर पॉइंट पाया जाएगा और एक्सेस। बहुत लइकवन सबको लगता है ना कि हमको एक्सेल चलाने के लिए एक्सेल डाउनलोड करना पड़ेगा, है पागला, नहीं, हमको वर्ड चलाने के लिए ना वर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना होता है। हमको पावर पॉइंट चलाना है ना तो पावर पॉइंट डाउनलोड करके चलाना पड़ेगा, नहीं। MS ऑफिस लोगे ना, MS ऑफिस लोगे, अब सुनो ध्यान से, इसको फ्री में डाउनलोड कर लो, हम बता रहे हैं। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। लेटेस्ट वर्जन तो नहीं बता सकते हैं कि लेटेस्ट वर्जन कहाँ मिलेगा, कुछ प्राइवेसी है इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। लेटेस्ट वर्जन में मिल जाएगा, क्रैक वर्जन, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। मेरी बातें सुन लो ध्यान से। लेकिन एक वेबसाइट आती है जिसका नाम होता है गेट इनटू PC। मेरी बातें गौर से सुनोगे तो समझ पाओगे। कई को खौरावा जाते हैं सब, और उल्टा सीधा मिलता नहीं है, उल्टा आके कमेंट करते हैं सब। जो आप बताए हैं ना वर्किंग पीरियड में नहीं है, एक खौराऊ अच्छे से देखो। अब सुनो ध्यान से, चलो मैं आपको दिखा रहा हूं गेट इनटू PC। चलो मैं दिखा रहा हूं, गौर से देखो, गेट इनटू PC, गेट इनटू PC, गेट इनटू PC। मेरी बातें गौर से सुनो, गेट इनटू PC यह वेबसाइट है। यहाँ पे MS ऑफिस लिखिए, यहाँ पे सर्च में साइड में एक ऑप्शन दिया होगा MS ऑफिस, MS ऑफिस लिखिए, ठीक है, MS ऑफिस लिखिए, देखो MS ऑफिस, इसको डाउनलोड कर लो, इसको डाउनलोड करो, फ्री में डाउनलोड होगा, इसको डाउनलोड कर लो, इसको डाउनलोड कर लो, यहाँ पे इसको डाउनलोड करो। MS ऑफिस 10 प्रो प्लस यहाँ पे फ्री डाउनलोड मिलेगा टॉप में, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लो, इसको डाउनलोड करो और कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लो, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। मेरी बातें गौर से सुनो ध्यान से, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट आईडी मिलेगी, प्रोडक्ट आईडी बहुत सारे MS ऑफिसेस मिलते हैं, उसको मत लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। पहिलका वाला ले लो, पहिलका वाला ले लो, पहले वाला ले लो, 5 साल जिस पे लिखा होगा, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करोगे तो आपके सामने ही खुलेगा, आपके सामने खुलेगा और डाउनलोड का ऑप्शन देगा। देखो नीचे वाला डाउनलोड का ऑप्शन देता है, नीचे, सबसे नीचे बाबू, नीचे चले जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड, क्या लिखा है, डाउनलोड, डाउनलोड 32 बिट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लो। अब पासवर्ड इसका 1 2 3 है, जब डाउनलोड करोगे तो पासवर्ड का 1 2 3 वहाँ पे डिफाइन कर देना है। और भी आगे सॉफ्टवेयर हम बताएंगे कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे, अभी मैंने आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। टैली प्राइम का रजिस्ट्रेशन क्लोज नहीं हुआ है। एक लोग आए हैं उर्दू में लिख रहे हैं, हम आपकी बातें हम समझ नहीं पा रहे हैं, या तो इंग्लिश लिखिए
लेटेस्ट वर्जन अभी नहीं हम बताएंगे, लेटेस्ट वर्जन कुछ प्राइवेसी के कारण हम बता नहीं रहे हैं। हे भाई माइक्रोसॉफ्ट को दिक्कत नहीं होगा लेटेस्ट वर्जन ऐसे ही, क्योंकि यह एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। क्या है? प्रोप्राइटरी। कहीं साइड में लिख लो तब आगे हम बता रहे हैं। यह एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है बाबू। MS ऑफिस एक प्रकार का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिसको चलाने के लिए पैसा देना पड़ता है। उसका फैमिली पैकेज है, बिजनेस पैकेज है, फैमिली प्लान है, इसके बहुत सारे प्लान अवेलेबल है इंटरनेट पे। समझ में आ गया? तो डाउनलोड कर सकते हैं, याद रखिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप। मेरी बातें गौर से सुनना, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके रखिएगा। प्रैक्टिकल चलाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। लेटेस्ट वर्जन हम बताएंगे आगे भी, डोंट वरी, लेटेस्ट वर्जन हम आगे हम बताएंगे। ADCA का क्लास कब से? ADCA नहीं पढ़ा रहा हूँ, हम ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ। ADCA नहीं हम क्लासेस दे रहा हूँ ऑनलाइन। हाई पहले DCA खत्म करें तब लाएंगे ADCA। सब कुछ लाएंगे फ्री में, सब कोर्स सब हम फ्री में बेचेंगे, चिंता ना करो। हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और बेचारे टेक्नोलॉजी को सीख नहीं पा रहे हैं। और हमारा जहां तक प्रयास होगा हम कोशिश समझेंगे आप लोग के लिए, जहां तक प्रयास होगा। 100 का टारगेट लिया हूं तो 10 भी पूरा कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि हमारा सोचा गया सफल हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो MS ऑफिस के बारे में बात करें तो MS ऑफिस को सूट क्यों बोला गया है? सूट कहने का मतलब यह एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। क्या है? कंप्लीट सॉफ्टवेयर। कोई पूछे तो आप बता सकते हैं यह क्या है? एक प्रकार का हमारा क्या है? कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। क्या है? कंप्लीट। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सब मिल जाएगा। अब चलो इसको मैंने बता दिया, अब बढ़ते हैं आगे। अब इसको हम बढ़ते हैं आगे लेके। याद रखना बाबू, बार बार एक ही चीज को क्यों रिपीट करता हूं कि कभी दिमागवा से निकालो नहीं, सब भूलो सब नहीं। इसके मालिक कौन है आपको मैंने बता दिया। यह पहली बार कब आया था ये भी हमने बता दिया। इसको क्या बोला जाता है ये भी बता दिया। इतना तो सीख लिए ना एक दिन में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादा परेशान मत होइएगा, सब पढ़ाएंगे हम, चिंता ना करिए, आराम से हम ले चलेंगे। आप चलते हैं आगे। MS ऑफिस तो मैंने बता दिया। MS ऑफिस पहली बार कब आया और इसका फर्स्ट वर्जन कब आया, दो चीजें हमने बताया। पहली बार 1988 में आया, ठीक है। दूसरा 1990 में इसका ऑफिशियल वर्जन आया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से इसको लॉन्च किया गया। भाई क्या लिखा है जी? रुक 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 जरा इसको हम पढ़ें। कह रहा है क्या लिखा है ये लड़का? ये क्या लिखा है जी? गौतम, आपका नंबर बाबू ब्लॉक नहीं किए। अरे गधा, क्या लिख रहा है जी? कह रहा है कि हमारा नंबर ब्लॉक किए हैं। का हम कहाँ ब्लॉक करेंगे? हम तुमसे गुस्सा हैं? हम तुमको ब्लॉक करेंगे? हैं? हम कहाँ ब्लॉक करेंगे? चलेंगे आगे। चलो मैंने गॉट इट मैंने कर दिया, चलेंगे आगे। ओके, तो MS ऑफिस को, MS ऑफिस में याद रखिएगा, MS ऑफिस में सन 2000 में, मेरी बातें सुनना, कहीं साइड में लिख लो, सन 2000 में क्लाउड वर्जन आया। क्या आया? क्लाउड वर्जन आया। क्या आया? क्लाउड वर्जन। क्लाउड वर्जन। कभी कभी पेपर में सवाल ये पूछता है कि बताइए ना, मेरी बातें ध्यान से सुनो। पेपर में सवाल ये पूछता है, देखो हम O लेवल के बेस पे हम क्लासेस आपको दे रहे हैं, हम O लेवल के बेस पे हम क्लासेस आपको हम दे रहे हैं। सिनेमा बंद था गधा, इतना कॉल आ रहा है ना कि सिनेमा ऑफ करना पड़ जा रहा है। दिनवा भर में 10-10 हजार कॉल आ रहा है। अब डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, पूरा एकदम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। कभी पूछे कि MS ऑफिस में क्लाउड वर्जन कब आया तो बताइएगा सर सगाई हो गई है, हमार बियाह कैले बिना काहे कखुआए हो सब तुम सब गधा कहेंगे, हमार बियाह करवाएंगे। हमको पंडित बनना है तो कह रहा है कि सर बियाह सगाई कब करेंगे। सॉरी फॉर लेट विजय। अरे कहाँ थे जी गधा कहीं, क्या तुम लेट हो गया है?
क्लास में टाइम से आ जाया करो सब, ऑफलाइन में मिल जाते ना तो बकोट लेते मुँह तुम्हारा। चलो, तो क्लाउड वर्जन सन 2000 में आया। अभी क्लाउड क्या होता है इसको भी बताते हैं। तो ये चीजें उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा, ये चीजें उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, उम्मीद करते हैं हमने बता दिया। अब सुनना ध्यान से, एक एक को पढ़ते हुए चलते हैं। हेडिंग डालेंगे MS वर्ड, मेरी बातें सुनना ध्यान से। MS वर्ड हम बताते हुए चलते हैं, आगे पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, ओपन करना भी बताएंगे। अब सुनो ध्यान से, जितने भी बैक ऑफिसेस होते हैं ना, मेरी बातें ध्यान से सुनना। MS वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, अभी इसके वर्जन भी नहीं पढ़ाए हैं, क्लाउड भी नहीं अभी हम पढ़ाए हैं। बात समझ में आ रही है? जिसको वर्जन कहेंगे अभी नहीं पढ़ाए, सब पढ़ाएंगे। पहले थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए। सर एडमिशन कैसे पता चलेगा कि टैली का एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ऑटोमेशन लगा के अभी नहीं रखे हैं, ऑटोमेशन नहीं लगा रहे हैं, पूरा डेटा सबका आ गया है। अरे कहते 5000 के लगभग डेटा आया है हमको, हमारा मेमोरी भर गया पूरा, जिसमें स्टोर होता है आप लोग का डेटा आके। हमारे ऊपर इतना बर्डन हो गया है ना, हम काम बताएं, बहुत बर्डन हो गया, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, हमको टाइम तक ना मिल पा रहा है, हमको टाइम तक नहीं मिल पा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, सब करेंगे धीरे धीरे। हम बोले हैं ना अगस्त से पहले सबको हम सब कुछ प्रोवाइड हम कर देंगे धीरे धीरे, चिंता ना करें। लेकिन नहीं पढ़ लो, सब कहाँ है, पगला जाते हो सब। कंपनीज में डिग्री मैटर नहीं होती है, हम तो दे ही देंगे बाबू, क्लास किए हैं आपको हम दे देंगे। अगर किसी का छूट भी गया है ना, अरे बुलाएंगे ना सबको पेपर देने के लिए, काहे चिंता कर रहे हो? सबको बुलाएंगे पेपर देने के लिए, काहे खकुआए हो सब? हमारा ऑफिस कहीं भागल जा रहा है, हैं? ऑफिस कहीं भागल जा रहा है? अगर लग रहा है कि सर भुला गए हैं तो ऑफिस चले आना हमारे, कहना कि सर आपसे क्लास किए हैं, अब आपसे हम क्लास किए हैं, सब कुछ पढ़ लिए हैं। डिग्री 2 दिन का टाइम लेंगे, बनवा के दे देंगे आपको, क्या दिक्कत है? झूठो परेशान हो सब, बस पढ़ाई करना है आपको, रेगुलर कंटेंट तैयार करना। पूछ देंगे, याद रखना, आओगे सामना तो पूछ देंगे, ऐसा सवाल पूछेंगे ना उलझ जाओगे एक के में। ले चलो बढ़ते हैं आगे, समझ में आ रहा है? तो MS वर्ड के बारे में बात करेंगे। MS वर्ड डालिए, थोड़ा सा उसका शॉर्ट डेफिनेशन लिखिए, बहुत काम की चीजें बता रहे हैं। MS वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं। प्रोफेशनल हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम वर्ड का यूज करते हैं। इस पे ज्यादा डिटेल हम बात नहीं करेंगे, आपको समझाने के तौर पे बता रहे हैं कि MS वर्ड होता क्या है। MS वर्ड एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेटर सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं हाई क्वालिटी, जैसे रिज्यूम, CE, बायोडेटा, एप्लीकेशन, सेप्स, मेलिंग, हाइपरलिंक, सब ये सारे काम करने होते हैं तो हमको यूज करना रहता है MS वर्ड। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। और बोलना, लिखने से ज्यादा बोलना सीखिए, गटैया फटता है हम बोलते हैं तो, और ऊपर से सवाल आता है कि सर समझ में नहीं आया ना, तो ऐसा ही मारेंगे, ऐसा ही बकोट वकोट लेंगे तुम सबको। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? मैडम जी को कब दिखा रहे हैं? गधा कहीं के कह रहा, मैडम जी को कब दिखा रहे हैं? ये कुल देखा तू फुहरू, तू नहीं, तू ये कुल देखबा, तू देखा ही है, तू ये कुल देखा। अभी टैली का लिंक मिल जाएगा, क्यों आप घबरा रहे हैं? जो भी बच्चे टैली वाले आए हैं ना, मेरी बातें ध्यान से सुनिए, ये टैली की क्लास नहीं चल रहा अभी। हम तुरंत 9 बजे से हम तुरंत इसी को लाइव को डिस्कनेक्ट करेंगे, तुरंत एक नया फिर लाइव हम करेंगे। अरे गधा, टैली का क्लास होगा बाबू, टैली का क्लास होगा, कहाँ डर रहे हो सब, चुप कहाँ रहे हो सब? हम पहले ही बता दिए वीडियोज में, पूरा वीडियो हुआ तो देखते नहीं हो सब, आधा अधूरा ज्ञान लेके चले आ जाते हो सब। अभी 9 बजे हम चलाएंगे, कहाँ डर रहे हो सब? सर कि सर आप हमारे जापान हैं, समझ गए नहीं हो? जो ट्रेंडवा चला था वो कहता हुआ छील देंगे कपड़ा आके का दाग कर जापान हुआ। हम जापान उपान किसी का नहीं बनना है, हमको किसी का कुछ नहीं बनना है।
चलेंगे आगे। ये समझ में आ गया एमएस वर्ड क्या होता है, जरा बताइए यस या नो। एमएस वर्ड समझ में आ गया। एमएस वर्ड एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं, हाई क्वालिटी का। सिंपल सिंपल हमने आपको मैंने बता दिया, इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसको हम पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में आगे, एक एक ऑप्शन में पढ़ाएंगे, बस अभी डेमो बता रहे हैं, सुन लो। कोई पूछे कि आज क्या पढ़े हो तो बता देना कि एमएस ऑफिस पढ़े। एमएस ऑफिस इज ए सूट सॉफ्टवेयर। इसके 4 प्रकार हमको पढ़ने हैं, मतलब 4 टूल इसको पढ़ना है, इसको टूल कहते हैं। एक्सेल, एक्सेल हेडिंग डालिए, अगर सुन रहे हैं तो सुनिए, लिख रहे हैं तो लिखिए। अब मेरी बातें सुनो ध्यान से। एमएस एक्सेल इज ए, मेरी बातें सुनना ध्यान से। एमएस एक्सेल इज ए स्प्रेड शीट प्रोग्राम। नाउ ऑल टाइप ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। 80 लोग कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं। जानते हो हम कई गो से मिले हैं, लड़कियों सबसे, कई बच्चन सबसे मिले हैं, कंप्यूटर पढ़ लिए हैं सब फुहरा सब। आप पूछ दो ना कि कंप्यूटर के बारे में क्या समझते, तो कहेगा हैं, चल ठीक है। आज क्या हो पढ़े, तो कहेगा ना कि नोट्स बहुत अच्छा पूरा किए, एक चोट्टा बताओ पढ़े क्या हो, तो कह रहा है ना सर बोले है ना कल नोट्स बहुत अच्छा बनवाएंगे। हे बाबू नोट्स से मत जाइएगा, नोट्स कुछ नहीं होता है। देखना एक गो गधा होते हैं सब ना, कंप्यूटर में पढ़ घरे बैठ जाते हैं सब। हाँ, एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाते हैं सब लड़के। लेकिन आप लोग हमारे पास हैं, हमारे पास है, याद रखिएगा। हर तौर तरीका बताएंगे कैसे काम करना है, कैसे लोगों को ट्रीट करना है। सर आप मेरे भाई हैं, हम सबके भाई हैं बाबू, क्यों नहीं। सर आप मेरे भाई हैं, क्यों नहीं, हम सबके भाई हैं। चलो चलेंगे टॉपिक पे। सपना बहुत शायरी लिख रही हो, हम नहीं पढ़ेंगे तोरा शायरी। चलो यहाँ ध्यान आते हैं। एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसका यूज हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए करते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम एक्सेल में फंक्शन एंड फॉर्मूलाज को सीखने वाले हैं काफी डिटेल्ड में, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट ऑप्शन पावर पॉइंट। अब मेरी बातें सुनना ध्यान से। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट एक प्रकार का हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, मेरी बातें गौर से सुनना। ज्यादातर जो कंपनीज क्या करती हैं, सुनना ध्यान से, ज्यादातर जो कंपनीज क्या करती हैं वह प्रेजेंटेशन पे यूज करती है, मतलब प्रेजेंटिंग, सबसे ज्यादा डेटा को प्रेजेंट करती है, उसके लिए यूज करती है पावर पॉइंट। उसके लिए क्या यूज करती है, पावर पॉइंट। मेरी बातें गौर से सुनना, मेरी बातें, क्या मेरी आवाज आपको समझ में आ रही है? जो टॉपिक में आपको अभी पढ़ा रहा हूं क्या आपको समझ में आ रहा है, यस या नो? क्या मेरी टॉपिक आपको समझ में आ रहा है? क्या मेरी टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, जरा बताइए बाबू। अभी डिटेल्ड में नहीं गया हूं, एमएस ऑफिस के डिटेल में नहीं गया हूं अभी एमएस ऑफिस के डिटेल में नहीं गया हूं। मेरी बातें गौर से सुन लो। हमको गिराने के लिए ना बाबू, बात सुनो इधर, आप लोगों से हम बता दें, हमको गिराने के लिए जा इर्द गिर्द वाले सकरी लग गए हैं सब कि इनको गिरा दिया जाए, बहुत फ्री में बाने पड़ावत। क्या करें, आप लोगों से हम बता दे रहे हैं, हमको गिराने के लिए कई इंस्टीट्यूट वाले हैं सब पीछे हमारे कि बहुत फ्री में बाने पड़ावत। इनके कुछ ऐसा किया जाए कि क्लास ही ना दें, कुछ ऐसा किया जाए कि क्लास ही ना दें। हाँ, पीछे लग गए हैं सब हमारे, सचमुच बता रहे हैं, एकदम पीछे लग गए हैं सब हमारे। एमएस ऑफिस क्लियर हो गया? टैली का कोर्स लॉन्च किए हैं ना, तो और ही बम के हैं सब कि सब लड़कवा सब कोई फ्री में क्लासेस दे रहा है। लेकिन खैर हाँ, अरे क्यों नहीं, आप लोग हमारे साथ नहीं हैं, आप लोग हमारे साथ हैं। आप लोग बस साथ खड़े हैं ना तो कोई नहीं करेगा। आप लोग अगर साथ खड़े हैं ना तो कोई कुछ नहीं करेगा।
कोई कुछ नहीं करेगा, चलेंगे आगे, ठीक है। अरे कोई नहीं, जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आएंगे लाइव आपसे बात करने के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे, हम तो पैर तो पीछे खींचेंगे नहीं, चलेंगे आगे। तो MS एक्सेल हमने आपको मैंने बताया, क्या बताया, MS एक्सेल। पावर पॉइंट हमने बताया, क्या बनाया, क्या बताया, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट बात समझ में आ रही है, पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके आगे ऑप्शन आता है MS एक्सेस। MS एक्सेस, मेरी बातें ध्यान से सुनना, MS एक्सेस क्या होता है। ज्यादातर कंपनीज क्या करती है ना, डेटा को, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, रुको जरा, इसके मैसेज का कंपोनेंट पर कुछ अजीब सा लिखी थी। अब मेरी बातें सुनो, क्या लिखी है जी, रुको। आप लड़की हैं का कि पीछे लग गए हैं सब, आई देख रही हो, यही से भौंक देंगे तुमको, यही पहनवा देख रही हो हमारे हाथ में है, और चाहे या मारेंगे, चिल्लाते चल जाओगी घर ये लड़की है का। मस्त, चलेंगे आगे। MS एक्सेस क्लियर हो गया। MS एक्सेस क्या होता है, MS एक्सेस एक प्रकार का हमारा, याद रखिएगा, DBMS प्रोग्राम है, कहीं लिख लीजिएगा। यह एक प्रकार का क्या है, DBMS प्रोग्राम है। क्या है, DBMS प्रोग्राम। DBMS प्रोग्राम कहने का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने ओवरऑल हमने बता दिया। इसको सूट क्यों बोला जाता है, जरा आप बता सकते हैं क्या, इसको सीखने के बाद क्या पता चला आपको, जरा बताइए। इसको शूट क्यों बोला गया है, जरा आप लोग बताइए तो, इसको शूट क्यों बोला गया है। मेरी बातें, हाँ, इसको शूट क्यों बोला गया है, बता सकते हैं आप लोग। इतना सीखने के बाद क्या पता चला आपको, इसको शूट क्यों बोला गया है। हाँ, यह एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। एक लड़का बड़ा अच्छा लिखा है कि सर यह एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। वेरी गुड। अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, यह एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। हमने आपको, मैंने सिखा दिया। वेरी गुड, आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके सीख लिया। अभी टैली चलेगा, अभी इसी को जब लाइव को डिस्कनेक्ट करेंगे तो दूसरा लाइव फिर चालू करेंगे, चिंता ना करें। अभी हम टैली चालू कर रहे हैं, काहे डर रहे हैं आप लोग। तो समझ में आ गया। तो कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि MS ऑफिस एक प्रकार का हमारा क्या है, सूट सॉफ्टवेयर है, मतलब इट मीन्स कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। इसमें चारों देखने को मिल जाएगा, वर्ड में मिल जाएगा, एक्सेल में मिल जाएगा, पावर पॉइंट में मिल जाएगा और एक्सेस में मिल जाएगा। यह चारों ऑप्शन हम पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। अब आते हैं क्लाउड बेस। चलो क्लाउड बेस सीखते हैं क्या होता है। हेडिंग डालिए क्लाउड बेस, नहीं तो समझिए। चलो क्लाउड बेस को हम सीखते हैं। क्लाउड, MS ऑफिस में क्लाउड, कल पूरा हिस्ट्री इसका कवर करेंगे, चिंता ना करो। पहले मेन टॉपिक वाइज इसका डिस्कस कर दें, जो मार्केट में काम आएगा आपका। अब चलो बढ़ते हैं आगे, अब चलो बढ़ते हैं आगे। क्लाउड, MS ऑफिस 365, MS ऑफिस 365 जिसको हम क्लाउड बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाउड बेस। क्या कहते हैं, क्लाउड बेस। मेरी बातें ध्यान से सुनना। जॉब पे जाओगे ना आप, जब आप जॉब पे जाओगे तो वहाँ जो नॉर्मलवा हम पढ़ाएंगे उसका यूज नहीं होता है, क्लाउड का यूज होता है। दोनों कामवा एक के हैं, दोनों काम बाबू एक के हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनना। हिंदी में टाइपिंग कैसे करेंगे, देखो हिंदी में टाइपिंग करने के लिए आपके पास फॉन्ट इंस्टॉल भी होना चाहिए। और हिंदी टाइपिंग हम लोग ऑफलाइन में क्लासेस अपने इंस्टीट्यूट में 2 बेस पे पढ़ाते हैं, एक मंगल पढ़ाते हैं, एक कृति पढ़ाते हैं। तो ज़्यादातर मंगल चलता है। तो गूगल पे जाइए, टाइप करिए मंगल फॉन्ट डाउनलोड, उसको डाउनलोड करिए,
राइट क्लिक करिए, एक्सट्रैक्ट करिए। अगर जीप फाइल में आया है तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और नॉर्मल फाइल में डाउनलोड हो गया तो डबल क्लिक करके इंस्टॉल करके ओके करके और लैपटॉप को रीस्टार्ट कर दो। रीस्टार्ट करके खोलो, नोटपैड खोलो, सीधे फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट पे क्लिक करो, फॉन्ट पे जाओ, और फॉन्ट पे जाने के बाद उसमें लिखो, उस पर लिखो मंगल, ये आ जाएगा। अगर कुरुति डाउनलोड किए हो तो कुरुति वहां पे लिखो, कुरुति है, कुरुति बोले हैं, ठीक है। बहुत बदमाश हो गए हो सब। कुरुति क्या नाम है? कुरुति देव एक फॉन्ट आता है हिंदी टाइपिंग का। बात समझ में आ रही है? कुरुति समझ में आ गया? चलेंगे आगे। चलो टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। श्रुति, ये सब तो हम लोग को सुनाइए दी। कुरुति बोल रहे हैं तो श्रुति सुनाई दे रहा है, गधा कहीं के। फ्रूटी क्या करें सब, कोई देख रहा है सब डंडवा, देख लो सब कह रहा है फ्रूटी। मिल मत जाना हमसे, मिल मत जाना ना तो घर देंगे यही से दाके। चल गदा एक कुछ लिख देंगे सब, इन सब से नहीं, बैक बदमाश हो गए सब। चलेंगे आगे। तो ये याद रहेगा सन 2000 में आया। कब आया? सन 2000 में। यह क्लाउड बेस होता है। क्या होता है? क्लाउड बेस। यह सर्वर बेस काम करता है। किस बेस काम करता है? सर्वर बेस। सर्वर बेस कहने का मतलब ये होता है, मेरी बातें ध्यान से सुनना। सर्वर बेस कहने का मतलब ये होता है कि इसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। अब पैसे देने होते हैं आगे हम बताएंगे। 600 रुपया देना रहता है पर मंथ, हम बता दे रहे हैं पहले ही, ठीक है। 600 रुपया इसको मंथली देना रहता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, अब सुनना ध्यान से। अगर आप मुंबई बैठे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मुंबई का कोई ब्रांच अगर आपका गोरखपुर है, जैसे हमारे यहाँ गोरखपुर है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मान लो कि गोरखपुर में बिग बाजार है, क्या है? बिग बाजार। बिग बाजार का मेन ब्रांच आपका मुंबई है, ठीक है। और छोटका गोरखपुरवा में मोहद्दीपुर में चलता है। क्या चलता है? मोहद्दीपुर में चलता है। क्या चलता है? मोहद्दीपुर में। अब सुनना ध्यान से, अब मेरी बातें गौर से सुनना। अगर MS ऑफिस जो हम पढ़ाएंगे, जो हम लोग पढ़ाते हैं, अगर उसको इंस्टॉल कर लें, यहाँ मुंबई में अगर कोई आदमी उसको इंस्टॉल करके ऑफिसेस में चला रहा है तो पता नहीं चल पाएगा कि गोरखपुर वाला क्या किया है। तो अब हम करेंगे क्या? क्लाउड बेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? क्लाउड बेस। क्लाउड बेस क्या होता है ना, तो MS ऑफिस जब MS ऑफिस 365 जब लेंगे, MS ऑफिस 365 लेंगे, यही MS ऑफिस 365 हम गोरखपुर वालों को भी दे देंगे। एक सर्वर हो जाएगा, एक क्लाइंट हो जाएगा, दोनों एक के रहेगा, दोनों एक ही रहेगा। एक सर्वर हो जाएगा, एक क्लाइंट हो जाएगा। सुनो, अगर यहाँ पे कोई फाइल कोई बनाता है, जैसे एक्सेल में बनाया, MS ऑफिस की बात किया तो चारों आ गया, मैंने पहले ही बता दिया, वह चारों आ चुका है। मेरी बातें गौर से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। समझ में आ रहा है? चलो बढ़ते हैं आगे। विंडो 11। अब चलो मेरी बातें गौर से सुनो। मोबाइल में मत चलाओ। देखो कई लड़कवा हैं सब ना, मोबाइल में जाके विंडो यूज कर रहे हैं, सब लाइनेक्स चला रहे हैं, सब मत चलाओ। सब एक्सपीरियंस लैपटॉप वाला कंप्यूटर की नहीं मिल पाएगी। तुम पिटाओगी, देख रहे हैं, बहुत मजगरे पीटेंगे, चिंता ना करो। सुनो, तो MS ऑफिस
यहाँ कोई फाइल अगर कोई बनाता है ना तो इसके सर्वर पे डालेगा ना तो हाई मेन ब्रांच वाला डाउनलोड कर लेगा, मेन ब्रांच वाला डाउनलोड कर लेता है। अब मेन ब्रांच वाला अगर कोई फाइल बना के सर्वर पे डालता है तो हाई आसानी से डाउनलोड कर लेगा। तो ऐसे ही जितने इसके ब्रांच चलेंगे, इस जितने ब्रांच चलेंगे, जौन जहाँ जैसे काम करेगा, डेटा शेयरिंग आराम से हो जाता है, डेटा शेयरिंग आसानी से हो जाता है। जब कभी जॉब पे जाओगे ना, जॉब पे जाओगे तो MS वर्ड पे जब काम आपको देगा ना, MS वर्ड पे जब आपको काम देगा तो ऑफिस 365 होगा, देखना उस पर ऊपर अकाउंट बना हुआ है, आपकी भाषा में बता दिए। एक्सेल पे करोगे तो भी ऑफिस 365 होता है, पावर पॉइंट पे काम करोगे तो ऑफिस 365 होता है, एक्सेस पे काम करोगे तो ऑफिस 365 होता है। ये सारे के सारे ऑफिस 365 कंपनियां सबसे ज़्यादा यूज करती हैं। यह क्लाउड बेस होता है, क्लाउड बेस। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मैं आपसे क्या कह रहा हूं? तो यह सारे के सारे क्लाउड बेस होते हैं, मेरी बातें गौर से सुनना। यह सारे के सारे क्लाउड बेस हमारे काम करते हैं। तो कोई अगर आपसे सवाल कर रहा है क्या लिखिए जी, सर डॉक्यूमेंट, MS वर्ड एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं। वेरी गुड, कम से कम सीख तो गए बोलना, कम से कम बोलना सीख तो गए। कोई अगर पूछे तो आप बता सकते हैं। क्लाउड आपको समझ में आ गया होगा, क्लाउड आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाउड क्या होता है, समझ में आ रहा है? क्लाउड क्या होता है? सर्वर, सर्वर, उसको सर्वर कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पास है, माइक्रोसॉफ्ट के पास है तो उसका सर्वर लेके यूज करते हैं हम लोग, सर्वर लेके हम लोग यूज करते हैं उसका। बात समझ में आ रहा है? बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर आपको मैंने कॉल किया था, उठाए नहीं थे। नहीं उठा पाए थे, सच बता रहे हैं, नहीं उठा पाए थे। ये वो कॉलवा उठा रहा हूँ तब तो 2 को आ जा रहा है, क्या करें? जब तीसरा का उठा रहा हूँ तो चौथा पेंडिंग में रह रहा है। और गलती से कहीं अगर उठ गया किसी का, बतियाने लगे तो मैं हचाक से 10 को फोन आ जा रहा है। अब बताओ हम क्या करें? अब हम एक काम करने वाले हैं, चिंता ना करो, ना तो उसको AI से जोड़ दे रहे हैं, AI से फोन करोगे सब ना तो AI उठाएगा, वो बतियाएगा आप लोगों से। और ज़्यादा ऐठी करोगे तो वो काट देगा, कहेगा हाँ ठीक पागल कर रहा है हमको। समझ में आ रहा है? AI बैठा देंगे। समझ में आ गया? MS ऑफिस। कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। अब एक मेरी बातें सुनना ध्यान से, इसके CEO कौन है? कोई बताएगा? इसके CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। माइक्रोसॉफ्ट के याद आ गया है, हम बताए नहीं है। इसके CEO कौन है? कोई बताएगा बाबू? हम बता सकते हैं, सत्या। उसके बाद आगे नहीं बताएंगे। सत्या है गदा, बिल गेट्स नहीं है बिल गेट्स कह रहा है। बिल और विल में पता नहीं चल रहा है, कह रहा है बिल गेट्स। गदा विल गेट्स कह रहा है, बिल गेट्स। सत्या पक्का गूगल करेंगे सब, ये चट्टा गूगल कर रहे हैं सब, कहीं को तो गूगल पे चले गए सब। सत्या नडेला कौन है? सत्या नडेला, वो गूगल किया है, कई को गूगल किए हैं सब। सत्या नडेला कौन है? अपने इंडिया के रहने वाले हैं। सत्या नडेला कहाँ के रहने वाले हैं? अपने इंडिया के। तो कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है? हमने उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको मैंने बताया। नगमा बाबू तुम कहाँ थे पहले ही बताओ। नगमा तुम 2 दिन क्लास में नहीं आए हो, सबको नोटिस कर रहे थे। इसमें 2 बच्चे और हैं, विकास नाम का लड़का नहीं आया था इसमें, 2 दिन से ही बबुनी थी नहीं। हम रिवीजन नहीं करेंगे, हम रिवीजन नहीं करेंगे, हम रिवीजन नहीं करेंगे। आओ, छूट गया, छूट गया। सर हमें उर्दू टाइपिंग करना है, पहले हिंदी कल गधा कहेंगे, कह रहा है उर्दू टाइपिंग करेंगे।
हिंदी तो लूर आवते नहीं है इनके, उर्दू करियन पता ना, उर्दू 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 सीख के दुबई उबई नहीं ना जाओगी। चलो चलेंगे आगे। भाई क्या लिखी है जी, नगमा क्या लिखी है, इसे हम पूछें तो अब मैसेज कर रही है। क्या लिखी है? कहाँ गई जी तू? चलो सॉरी सर, नेटवर्क की वजह से। तुम नेटवर्क की वजह से 2 दिन गायब हो जाओगी। चलो बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर्स आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपको बताया MS ऑफिस क्या होता है। MS ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर होता है। इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स, इनके दोस्त थे पॉल एलन, दोनों मिलके इन्होंने 1988 में चालू किया था। कल नहीं परसों से इसमें प्रैक्टिकल चलेगा, कल भी थ्योरी चलेगा, कल भी थ्योरी चलेगा। इसका थ्योरी हम भेज देंगे, इसकी थ्योरी भेज देंगे, MS वर्ड पैड की थ्योरी और इसका उसके बाद आई इसकी थ्योरी हम भेज देंगे। उम्मीद करते हैं कि क्लासेस आपको समझ में आए होंगे। अभी हम चलें टैली के लिए। टैली के क्लासेस फिर अभी हम लाइव आते हैं सेटअप करके फिर से, क्योंकि इस फाइल को पोस्ट हम करेंगे। आप लोग पढ़िएगा, मन से अपनी पढ़ाई करिए। प्रैक्टिस के लिए डेटा मैं आपको दे रहा हूं, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए, तब तक मैं दूसरा क्लास फिर से ले लूँ। आप लोग प्रैक्टिस करिए, तब तक मैं दूसरा क्लास ले लूँ, ठीक है? आप लोग प्रैक्टिस करिए, तब तक मैं दूसरा क्लास अभी ले लेता हूँ। अभी आता हूँ लाइव 9:05 पे आता हूँ मैं फिर से टैली के लिए।